यह शांति में ही सुख है, शांति में ही सुख है। याद रखो, संसार के दुर्लभ से दुर्लभ और बड़े से बड़े भोग मनुष्य को सुखी नहीं बना सकते यदि उसके मन में शांति नहीं है। अशांत मन का मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, और जब तक भोगों की कामना है तब तक मन में शांति हो ही नहीं सकती। याद रखो, भोगों की कामना तब तक नहीं मिटती जब तक भोगों में सुख की आस्था है, और कामना का यह स्वभाव है कि वह जो सफल होती है तो ही तो उसका विस्तार होता है, वह कभी पूरी होती ही नहीं कामना का। याद रखो, जिसके मन में कामनाएं भरी है उसके विवेक भविष्य में क्या परिणाम होगा यह सोचने की शक्ति का ही हवास नाश हो जाता है, बुद्धि ही मारी जाती है। इसी से वह कामना की पूर्ति के लिए नित्य नए निषिद्ध कर्म पाप करता है, परिणामतः दुख जाल में फंसता चला जाता है। कामना के साथ क्रोध और लोभ निश्चित रूप से निवास करते हैं। कामना की पूर्ति में जब कामना पर आघात लगता है तब क्रोध उत्पन्न होता है, और कामना की पूर्ति में लोभ की वृद्धि होती है, तथा जहाँ ये काम क्रोध लोभ तीनों मिल जाते हैं वहाँ पाप कर्म सहज ही वरम आवश्यक माना जाकर, लोभ तीनों मिलकर जहाँ पाप कर्म सहज ही वरम आवश्यक माना जाकर होने लगता है, आवश्यक माना जावा है वो, परिणाम में दुख कष्ट बढ़ जाते हैं और भीषण नरक यंत्रणा भोगनी पड़ती है। याद रखो, भोग यदि प्राप्त हो भी गए तो भी वह नष्ट होने वाले हैं, वो तुमसे छूटने वाले हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि तुम इन निश्चित दुख उत्पादक भोगों में रस लेना छोड़कर नित्य सत्य परम सुख में और सहज ही नित्य सुखदाता और अपने सुहृद भगवान से प्रेम करो, भगवान का स्मरण करो और भगवान को ही चाहो। तुम्हारे पास यदि भोग हो या भोग आते हो तो उनको भी भगवान की पूजा की सामग्री समझकर भगवान के ही अर्पण कर दो, अपने को भी अर्पण कर दो। याद रखो, जब तुम भगवान के ही हो जाओगे, अपने को भगवान के अर्पण कर दोगे, तब तुम्हारे मन से अन्य कामनाओं का भी बीज नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा मन सर्वथा शांत हो जाएगा और तुम्हें अनंत सुख की सहज अनुभूति होगी। याद रखो, भगवान के सुख से भगवत प्राप्ति के सुख से सुखी होना ही मनुष्य जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। इसी महान कार्य के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति भगवत कृपा से हुई है। इसीलिए इसी कार्य में लगने वाला मनुष्य ही यथार्थ मनुष्य है। जो मनुष्य होकर भी भगवान के भजन में नहीं लगता, भोगों में ही लगा रहता है, उसके समान मूर्ख और कोई नहीं है, क्योंकि वह महान लाभ के लिए मिले हैं सुअवसरों को खो रहा है, अपना अनिष्ट आप ही कर रहा है, अपने बुराई में ही भलाई समझ रहा है। याद रखो, भोग परायण मनुष्य का जीवन पशु या असुर का जीवन हो जाता है, और उसके पाशविक तथा आसुरी कार्य उसे कर्तव्य भ्रष्ट तो करते ही हैं, परंतु पर उसके भविष्य को सर्वथा बिगाड़ देते हैं। वह जीवन भर अशांत तथा दुखी रहता है, जीवन भर पाप कर्म में ही लगा रहता है, और मरने के बाद बार बार उसे आसुरी योनियों में जन्म धारण करना पड़ता है तथा नरक की भीषण यातनाएं भोगनी पड़ती है। याद रखो, बुद्धिमान मनुष्य वही है जो आपात रमणीय भोगों में और उनकी कामनाओं में फंसकर भोगों के परिणाम दुख स्वरूप को समझकर उनमें जीवन बर्बाद नहीं करता, और जीवन को भगवान के समर्पण करके अपना एक एक क्षण भगवान के मंगलमय स्मरण में लगाता है, और प्रत्येक कार्य केवल भगवान की ही मंगलमय स्मरण में लगाता है। याद रखो, बुद्धिमान तथा सौभाग्यवान मनुष्य वही है जिसने अपनी सारी ममता
भगवान में समर्पित कर दी, अर्थात भगवान के सिवा जिसका मेरा कुछ नहीं रह गया है, जिसने अपना सारा अहंकार भगवान की सेवा में अब समर्पित कर दिया और जिसकी सारी आसक्तता कामना का एकमात्र भगवान में ही जाकर प्रतिष्ठित हो गई, जिसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया, भगवान को ही अपना सब कुछ दे दिया, उसके समान तो कौन हो सकता है।